हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल कर। जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। नेक्स्ट है द वर्ल्ड और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ कप्स। तो जहाँ तक बात हो रही है, सॉर्ड के कार्ड हमें ज़्यादा मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को और सोच को। तो बात भी शायद कुछ आपसे क्लियर करना चाहते हैं या फिर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये परेशान है। क्योंकि फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का। यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरह से सैडनेस में दिखाई दे रहा है। तो कप्स का कार्ड मिला है, सॉर्ड्स के बाकी के कार्ड हैं और एक कार्ड है द वर्ल्ड का। तो ये बात बताता है कि इनके लिए जैसे ऐसी हालत हो गई है कि इन्होंने आपको अपनी दुनिया मान लिया है, आपको ही अपनी दुनिया समझते हैं। मतलब बाकी दुनिया एक तरफ और आपसे जुड़े इनके ख्यालात एक तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, लेकिन वो कनेक्शन ही शायद फ़िलहाल डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि मे बी आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स का। दिल के ऊपर इस तरह से क्रॉस बंधा हुआ है, दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे दोनों दिशा में है। साथ ही साथ आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जो बताते हैं ना तो आपके दिल की बातें ये सुन पा रहे हैं, ना ही अपने दिल की बातें आपको बता पा रहे हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे सामने से, क्योंकि शायद कोई बात ऐसी है जो आपके दिल को चोट पहुंचा गई है। और हो सकता है ये पर्सन भी किसी बात को लेकर शायद नाराज है, इसलिए अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे। तो नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन गुजर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सोच सोच के इस तरह से परेशान हो जाते हैं कि सोने के लिए जैसे इसके पास बेड है, फिर भी इसको नींद नहीं आ रही। ये सिर पकड़ के रो रही है, या ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा परेशान है कि इसको यही बात समझ में नहीं आ रही कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, और ऐसी इसकी हालत क्यों हो रही है। क्योंकि इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो अनकंडीशनल प्यार ये अब सच्चे दिल से महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे एक डव है जो बताता है कि इनके दिल में सुकून तभी महसूस करते हैं ये, जब आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं या फिर आपको याद करते हैं। तो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई प्यारी सी बात कहना चाहते हैं, जिससे आपको पता चले कि इनके दिल में आपके लिए कितना ज़्यादा प्यार है। क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है क्लियर कम्युनिकेशन करने की चाहत तो है। जैसे ये कभी भी उठ के खड़ा हो सकता है और चल के अपने पर्सन से मिलने भी जा सकता है, वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं मुझे सामने से बातचीत करनी चाहिए, फिर चाहे वो कॉल हो या मैसेज हो, क्योंकि ये आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। और जैसे फाइनल कार्ड मिला है थ्री ऑफ
ये 3 कप जो है वो छलक चुके हैं। तो किसी पर्सन की वजह से मे बी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं या फिर कुछ गलतफहमियां हुई हैं और ये पर्सन उन बातों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कप अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये आज भी चाहते हैं कि आप दोनों 2 ऑफ कप की एनर्जी में फिर से दोबारा एक दूसरे से जुड़ जाए। फिर है पे अटेंशन, आपका फोकस अपनी तरफ लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंस रखती है कि प्रॉब्लम्स तो हर किसी रिश्ते में आते ही रहते हैं, लेकिन मेन बात ये है कि आप दोनों असलियत में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो गलतफहमियाँ, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ये सभी होने के बावजूद ये आपका ध्यान अपनी तरफ इसीलिए खींचना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है न्यू लव कमिंग। तो वो परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आने की कोशिश कर रहा है या फिर आप इनसे दूर जाते हुए कहीं ऐसी ज़िंदगी ढूंढने की शायद कोशिश तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको नया प्यार मिल जाए, क्योंकि शायद किसी के साथ बुरी तरह से झगड़ा भी हुआ है और इनको डर है कि कोई आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। आपसे जब ये कनेक्टेड हो जाते हैं तो ही इनके दिल को सुकून मिलता है, तभी इनके मन में शांति ये महसूस करते हैं और वही स्टेबिलिटी अभी मिसिंग है क्योंकि आपसे शायद बात नहीं हो रही या फिर आपको काफ़ी वक्त हो रहा है मिले नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड। तो अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह से आपके सामने रखना चाहते हैं कि मैं जो भी बात तुमसे कहता हूँ या कहती हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हर्ट करे। तो कई बार कुछ ऐसी भी बातें होती है कि हम अपने लव्ड वन से कुछ बातें शेयर नहीं करते, उनसे वो बातें छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनके दिल को ठेस पहुंचे। और यहाँ पे भी अगर हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपको लगता है आपके पर्सन आपको सभी बातें नहीं बताते, तो उसके पीछे शायद यही वजह हो सकती है, या आपके दिल को या फिर आपके जज्बातों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। फिर है टेक रिस्क। आपको दोबारा हासिल करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं आपको पाने के लिए ये कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और फाइनल कार्ड है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो इनको भी यही डर लग रहा है कि आप उनसे दूर है, कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो रहे होंगे, आपकी भी ऐसी हालत हो रही होगी, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे होंगे और आप भी अपना ख्याल नहीं रख रहे होंगे। तो सीरियसली ये पर्सन आपको यही बताना चाहता है, इनको हद से ज़्यादा आपकी फ़िक्र हो रही है और ये आपको सीरियसली यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो, बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचो। यू आर सच ए किंग ह्यूमन बीइंग। तो आपके बारे में इनके दिल में बहुत अच्छे ख्याल है, आपको एक बहुत प्यारा और अच्छा इंसान ये समझते हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो चाहे रात को कितना भी ये पर्सन परेशान क्यों ना हो, क्योंकि स्लीपलेस नाइट्स के ऊपर ये कार्ड आया है, सुबह जब ये अपनी आंखें खोलते हैं तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्योंकि शायद ये सपने में आपसे मिलते रहते हैं या आपके ही सपने देखते हैं, जिस वजह से आंखें खुलते ही इनको एहसास होता है कि मैंने किसका सपना देखा और उसी सपने की वजह से ये मुस्कुराते हुए ही उठ जाए है। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो आपके जैसा कोई इस दुनिया में और नहीं है और ना ही आपकी जगह ये किसी और को दे सकते हैं। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो आप अपने पर्सन को जिस भी नाम से पुकारते हैं ये तरस रहे हैं आपकी जुबान से अपना नाम सुनने के लिए। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे। तो आप हमेशा इनको छोटे मोटे सरप्राइज देते रहते हैं और यहाँ भी ये कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि अगर दोनों के बीच में बातचीत बंद है तो अचानक से आप कोई ऐसा सरप्राइज लेके उनके सामने आ जाएंगे। हो सकता है खुद मिलने आ जाए या फिर कुछ ऐसा आपने प्लान किया है या कर रहे हैं जिसकी वजह से सारी नाराज़गी पल भर में दोनों के बीच की कहीं गायब हो जाएगी। तो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है आपके सरप्राइज़ का। और फाइनल कार्ड है यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आपका इनकी तरफ देखना ही इनको मोह लेता है और जिस तरह से भी आप अपनी प्यार को एक्सप्लेन करते हैं, आपकी वो प्यार भरी नज़रें ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि आपको देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए भी ये तरस रहे हैं और इसीलिए इनकी ऐसी हालत हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।